अपना घर किसका सपना नहीं होता, मगर कभी कभी ये भयानक सपना के रूप में सामने आ जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जब एक परिवार का घर का सपना भयानक सपने में बदल गया। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। यह 1991 to 1992 की घटना है। हमारे पड़ोस में एक किराएदार रहता था। वह गैराज में मैकेनिक का काम करता था। वह किराएदार नास्तिक था, पर उसकी पत्नी और बच्चे धार्मिक थे। उसकी पत्नी अपने घर के लिए तरस रही थी और किस्मत से उसे होम लोन की समस्या से छुटकारा मिल गया और उसने एक अच्छा घर खरीद लिया। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। किराएदार ने अपने नास्तिक होने के कारण ना ही कोई पूजा पाठ करवाया और ना ही कोई अनुष्ठान। ऐसे ही उन लोगों ने अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। घर जाते ही सबसे पहले उसके पति को भगवान की तस्वीर लगाते हुए हाथ में एक कील लग गई और उससे गहरा जख्म भी हो गया। करीब 7 टांके भी आए। घर में शिफ्ट होने के बाद वो आदमी कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया। जब वह वापस आया तो उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। रात को कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई उधर से गुजर रहा है और सीढ़ियां चढ़ रहा है, और कभी कभी ऐसा लगता कि उनके बिस्तर पर उनके बगल में कोई सोया है। पर जब वह अपनी आंखें खोलकर देखता तो वहां कोई नहीं होता। एक आदमी बिना किसी भी कारण के क्यों रोना चाहेगा? और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अनाथ हो गया हूं और सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं। इससे मुझे रोना आता है। उसकी पत्नी ने कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सब कहां जा रहे हैं? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वक्त निकल गया। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य उदास और खामोश रहने लगे। एक दिन एक तांत्रिक वहां से गुजर रहा था और बच्चे बाहर खेल रहे थे। अचानक वह दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और बच्चों को कुछ देर देखकर उससे कहा, बच्चों, जरा अपनी माँ को तो बुलाना। बच्चे ने अंदर जाकर माँ से कहा कि बाहर कोई तुमसे मिलने आया है और तुम्हें बुला रहा है। बच्चे की माँ को देखकर तांत्रिक बोला, बेटा, अपने बच्चे का ख्याल रखना, इसके साथ कोई अनहोनी होने वाली है। उस बच्चे की माँ ने कहा, क्या कोई अनहोनी होने वाली है? क्या आप उसे रोक नहीं सकते? तांत्रिक बोला, जो होने वाला है वह होकर रहेगा, मैं इसे रोक नहीं सकता, लेकिन जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दे या घर पर गायत्री मंत्र और दुर्गा सप्तशती का 9 दिनों तक जाप करें, अन्यथा आपको यहाँ पर शांति नहीं मिलेगी और आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। यह कहकर वह तांत्रिक वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद बच्चे की माँ ने उसे किराने की दुकान से कुछ लाने के लिए भेजा। वह दुकान जो सड़क के उस पार थी, इसलिए जब बच्चा सामान लेकर वापस आ रहा था तो उसका किसी स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया। उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि उसको सिर्फ 7 ही टांके आए। जब से वह तांत्रिक कहकर गया था तब से सारे घर में डर फैल गया था। जब भी उसकी पत्नी घर में पूजा पाठ का नाम लेती तो उसका पति उसको इसके लिए मना कर देता। उसकी पत्नी की स्थिति एक तरफ कुएं और दूसरी तरफ खाई जैसी हो गई थी। एक दिन उनके घर उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आए जो भजन कीर्तन में लीन रहते थे। जब वो लोग वापस जाने लगे तो बोले कि तुम जल्दी से यह घर छोड़ दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। फिर कई लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद वह उस घर को छोड़कर चले गए। फिर कुछ महीने बाद उसकी पत्नी एक जवान लड़की से बात कर रही थी और बातचीत उस घर के बारे में हुई, और तब उस महिला ने कहा कि यहाँ एक लड़की छत से गिर गई थी और उसकी वहीं मौत हो गई थी। जब वहां एक और भी परिवार रहने आया तो एक दिन शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई और वहां घर में रहने वाले 7 लोगों की एक साथ ही मौत हो गई थी। यह घटना उस घर की महिला के विवाह के समय की है। इस घटना में 7 नंबर का रहस्य क्या था वो समझ में नहीं आया, लेकिन इस घटना में एक बात सच है कि बिना मुहूर्त या पूजा पाठ के महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। चाचा के हाथ में 7 टांके लगे, बच्चे के हादसे में भी 7 टांके लगे और 7 लोगों की एक साथ ही मौत। इस 7 नंबर का रहस्य कभी भी नहीं सुलझा पाए। आज भी यह रहस्य ही है।